चलिए आज इसकी रीडिंग की तरफ। द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज़ इन स्ट्रेट लाइन। वही बात, जब डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो आपका, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंज कर सकते हो, एक ही बात कह सकते हो। ठीक है। सिमिलरली इफ़ द मोशन इज स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, द स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज इंटरचेंजेबली। अच्छा, अब हमें इस बात का पता है कि स्पीड किसके बराबर होती है। स्पीड हम किसको कहते हैं? हम स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम को कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम को। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हम किसको कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी, इसको एस कर लो और इसको डी कर लो। वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है और ये डिस्टेंस ओवर टाइम है। जब ये दोनों एक हो गए तो इसका मतलब है कि स्पीड और वेलोसिटी भी एक ही चीज़ हो गई। ठीक है, इंटरचेंजेबली हम इनको यूज़ कर सकते हैं कि अगर जो है वो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम इज़ टेकन अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस। टाइम को हम जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ लेते हैं, वाइल द वर्टिकल एक्सिस शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जबकि वर्टिकल लाइन जो है वो डिस्टेंस को शो करती है। अच्छा, अब टाइम को उन्होंने हॉरिजेंटल क्यों लेते हैं, सॉरी वर्टिकल इसलिए लेते हैं कि जब भी कोई चीज़ वेरी ना कर, उस पर ना कर, डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, जो किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड ना कर रही हो। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो डिपेंड करता है, डिस्टेंस चेंज हो सकता है कभी, लेकिन टाइम डिपेंडेंट नहीं है। टाइम को आप रोक नहीं सकती, टाइम ने तो अपने इक्वली चलते जाना है, चलते जाना है। ठीक है, जैसे ईयर्स गुजरते जाते हैं आपके, टाइम गुजरता जाता है, डिस्टेंस आपके कंट्रोल में है। ठीक है, डिस्टेंस आप कम भी कवर कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस आप इक्वल करो, टाइम को आप थोड़ी देर रोक लो, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम टाइम को हमेशा एक्सिस के अलोंग ही लेंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे हो, इन द ग्राफ में शोन इन फिगर, इफ़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस उसने ऑब्जेक्ट ने मूव किया विद टाइम के साथ इज़ ज़ीरो। अगर उसने टाइम के साथ अगर उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, देन द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़ाहिर है रेस्ट पे होगा। देन अ हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो इस तरह की लाइन बनेगी। मैंने आपको पीछे बताई भी है किस तरह बनेगी। ठीक है, टाइम ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, जो शो करती है कि स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट की ज़ीरो है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप आ जाएं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी कांस्टेंट। एक ऑब्जेक्ट की हम स्पीड अगर जो हो वो कांस्टेंट हो, तो इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि हर टाइम के साथ, बढ़ते टाइम के साथ अगर हम 5 मिनट का इंटरवल ले लेते हैं, तो हर 5 मिनट बाद वो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल, अगर उसने पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर किए, वो अगले 5 में भी 10 किलोमीटर ही करेगा, और उससे अगले 5 मिनट में 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। ऐसा अगर आप ग्राफ बनाओ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर ए स्ट्रेट लाइन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी स्लोप जो है वो हमें स्पीड बताती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो, ये भी मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया। व्हेन ऑब्जेक्ट डजंट कवर इक्वल डिस्टेंस, अगर वो इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करता इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, तब हम कहेंगे कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इन दिस केस इस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन तो ज़ाहिर है नहीं बनेगा। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट, आप जो उसकी स्लोप है ना, उस पे कर्व के ऊपर जो एक स्लोप बना सकते हैं, एनी पॉइंट कैन बी फाउंड, कोई भी पॉइंट आप लेके उस पर स्लोप बना के उसको फाउंड कर सकते हो फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके ऊपर टेंजेंट बनाओगे, उससे आप उस पॉइंट के ऊपर स्पीड किसी भी चीज़ की हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे इसको कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना है कि आपने ना इसको यहाँ पे ये चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तस्वीर तो आपने ज़ाहिर है बनानी है, ये चीज़ आपने बीच में ऐड कर लेनी है। ठीक है, ये पी से क्यों, आर एस उसने ले लिया। ठीक है, आर एस उसने कैसे लिया है, तो ये उसने पॉइंट पी पहले लिया, उसके बाद उसने इसको आर कह दिया है, इस पॉइंट को क्यू कह दिया है। ठीक है, आर एस बनेगा यहाँ से यहाँ तक 15। ठीक है, यानी आर में से एस निकालो, 30 है ना, 30 यहाँ से लेके 0 तक।
ठीक है। 30 आर एस की वैल्यू यहाँ से 30 में से 0 निकालो 30 आता है। लेकिन यहाँ से जो आप निकालोगे क्यू और एस की वैल्यू जब आप निकालोगे तो उसमें से आप एस में से क्यू माइनस करोगे, तो 15 में से 5 निकल गया तो पीछे बचा 10। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो तो ये आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट P3, यानी कि उस पॉइंट P के ऊपर जो है वो उसकी स्पीड ये निकली है। द स्पीड इज़ हायर एट इंस्टेंट व्हेन द स्लोप इज़ ग्रेटर, तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी अगर स्लोप इज़ ग्रेटर, स्लोप उसकी ज़्यादा होगी। स्पीड इज़ ज़ीरो होगी एट इंस्टेंट व्हेन द स्लोप इज़ हॉरिजेंटल, अगर वो सीधी है, स्लोप इतनी वो नहीं है, तो इसका मतलब है वहाँ की स्पीड, क्योंकि वो उस ऊपर वाली वैल्यू से माइनस हो जाएगी तो वो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, ये जब आप इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे ना तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जैसे इसमें आ रहा है स्लोप, अब यहाँ पे सीधी हो रही है ना, तो अगर इधर से आप अगर किसी चीज़ की वैल्यू निकालते तो वो ज़ीरो आएगी।